शर्म की बात है एसडीपीओ साहब, आपके साथ भी ये हो सकता है। फांसी दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल अनशन और हड़ताल किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी के दबाव में आकर या अपना सेंस खोकर उन्होंने ये बयान जो मर्डर किया है उसको फांसी चाहिए। 100% शक है, उसको बॉडी को देखा भी नहीं गया है डॉक्टर के अपने नजर से। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24। नवीनगर में चर्चित श्रेया कांड मामले पर पुलिस उपाधीक्षक सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय पांडे ने प्रेस वार्ता कर खुलासे करते हुए बताया कि बच्ची की मृत्यु हुई है, या तो हत्या है या आत्महत्या है। दोनों में जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसपी मैम द्वारा एक एसआईटी का भी गठन किया गया है, एसआईटी को लीड भी कर रहे हैं। और अब तक जो जांच सामने आई है इससे ये पता चला है कि बच्ची की मृत्यु डूबने से हुई है और जो शरीर पर कोई एक्सटर्नल जख्म नहीं है, नहीं शरीर पर किसी केमिकल का जैसे किरासन तेल हो, जैसे एसिड हो, इसका कोई प्रयोग नहीं किया गया है। जो स्किन हटने की बात है, जो गलतफहमी फैली लोगों के बीच में, यह सड़े गले शरीर के 100 का जो सड़न हुआ है उससे चलते पानी से निकालने के क्रम में जो बॉडी से स्किन हटा है उसी को लेकर ये गलतफहमी फैली है लोगों के बीच में। श्रेया के समर्थन में न्याय दिलाने को लेकर नवीनगर शहरवासी सड़क पर कैंडल मार्च करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की गतिविधियों पर भी उंगली उठाई जा रही है। पहले भी 2 लड़की के अपहरण होकर के और निर्मम हत्या किया गया है। यह बहुत बड़ी साजिश हम लोग के समाज का, हम लोग का यह मतलब निंदा करने के लिए, नीचे गिराने के लिए सब कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा साजिश की तरह हो रहा है। हम लोग सब लोग डरे और सहमे हुए हैं कि कैसे प्रतिष्ठा बचेगा, रात में कैसे निकलेंगे बहू बेटी, इसको सुरक्षा दिया जाए। इसमें प्रशासन इंटरेस्टेड नहीं है, गोल मटोल कर करके इसको लिपापोती करना चाह रहा है। प्रशासन से सभी से अनुरोध कर रहे हैं इसको न्यायपूर्वक जांच करके अपराधी को फांसी दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चित काल अनशन और हड़ताल में बैठेंगे, भूखा प्यासे मरेंगे। निंदनीय घटना है। हम लोग प्रथम बार नवीनगर की धरती पर ऐसा घटना देखे जो केमिकल अटैक से घटना घटा। अगर प्रशासन जांच करते तो कहीं अगर पानी में वो डूब के मरती, श्रेया हत्याकांड के लेके अगर वो पानी में डूब कर मरती तो किसी भी व्यक्ति को 24 घंटा में बाल नहीं उड़ते हैं। एक केमिकल अटैक है और इस पर हम सभी जनता लोग चाहते हैं कि नवीनगर को न्याय मिले। हर किसी का बेटी है, घर घर में बेटी है। अगर बेटी को मानते हैं पुलिस प्रशासन, एसडीपीओ महोदय, तो इसका न्याय जांच करके उचित फैसला करें। एसडीपीओ साहब किसी के बहकावे में आकर या फिर किसी के दबाव में आकर या अपना सेंस खोकर उन्होंने ये बयान दिया है। ये बयान सरासर गलत है। हम लोग नवीनगर वासी इस बयान को नहीं मानते। भी सर अनुग्रह नारायण कॉलेज में 22 बस पढ़ने आती है। हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इस घटना के बाद सर हम लोग को डर महसूस हो रहा है बेटियों को सुरक्षा के लेकर। और प्रशासन से, सरकार से, लोगों से ये डिमांड है कि किसी तरह अपराधी को जिसने इस घटना को अंजाम दिया उसको भारी से भारी दंड मिले और हम लोग को बेटियों का डर को ख़त्म किया जाए। पुलिस की कार्रवाई तो अब तक में निष्क्रिय है, साहब पर दबाव है, इसी कारण वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। डेड बॉडी देखकर ये प्रतीत होता है उनकी भी बेटी होगी या और किसी की बेटी बहू है, तो ये नहीं होता है कि वो पानी में डूब के मरी है या आत्महत्या की है। और मेरी बेटी जहाँ तक की बात है 16 साढ़े 16 साल से मेरे साथ है, तो मैं उसका व्यवहार जानता हूँ कि वो किस तरह की है। वो कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। पूरी में आत्महत्या करना, एसडीपीओ साहब अपना बयान वापस लें, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। हमको न्याय चाहिए, हमको दोषी को फांसी की सजा चाहिए। हमको सुनने में कुमार पांडे जी थाना अध्यक्ष केस के आईओ बनाते हैं। कोई महिला कस्तूरी कुमारी अभियुक्त को फोन लगाती हैं
और तत्काल कुछ ही देर बाद उधर से उनके मोबाइल पे फ़ोन आता है कि आपको औरंगाबाद में रहना है कि नहीं, हम एसपी ऑफिस से बोल रहे हैं। साजिश है या कहीं से किसी का, अब क्या हम बोले, सफ़ेद पोश का हो या वर्दीधारी का हो, कहीं न कहीं से कोई दबाव है इस तरह का जो ये पाटने का काम कर रहे हैं। ज्ञान देने वाले ये सोच लें कि उनकी भी बहू बेटी होगी। आज जो मेरे साथ हुआ, आज मैं एक श्रेया गंवाया हूँ, लेकिन न जाने इस तरह से अगर बयान देते रहेंगे तो कितने श्रेया कांड हो जाएगा।